आगे बात चीन और नेपाल की। जी हां, चीन ने नेपाल को अपने कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया है, ये सब जानते हैं, लेकिन अब इसका असर साफ नजर भी आने लगा है। और हालात ये हैं कि अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद नेपाल ने चीन के 6 एयरक्राफ्ट को उड़ाने का बड़ा फैसला लिया है। चीन ने धोखे से इन विमानों को नेपाल को लोन पर बेचा और पहले से तय डील से कहीं ज्यादा ब्याज लेकर अपना खजाना भरने में लगा था। ड्रैगन के चंगुल में तड़पने लगा नेपाल। ब्याज के चक्रव्यूह में फंस गया पड़ोसी। महंगा पड़ा चीनी विमान। नेपाल में चीन का चक्का जाम। आखिर वही हुआ जो होना था। चीन से कर्ज लेकर मलाई खाने के चक्कर में नेपाल का हाजमा ऐसा बिगड़ा कि अब उसे करोड़ों डॉलर के चीनी एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना पड़ा है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 चीनी सिविल एयरक्राफ्ट को नेपाल ने बंद कर दिया है। मतलब अब ये चीनी विमान नेपाल के आसमान में उड़ान नहीं भरेंगे। इसकी वजह सुनकर आप पहले चौंकेंगे और फिर कहेंगे ये तो होना ही था। दरअसल दोस्ती की आड़ में चीन ने नेपाल को अपने बेहद महंगे ये 6 विमान बेच दिए और उसके बदले नेपाल से मोटा कर्जा वसूल करता रहा। लड़खड़ाती माली हालत को देखते हुए आखिरकार नेपाल सरकार ने इन विमानों को ना उड़ाने का फैसला किया है। नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर संजीव गौतम ने नेपाल फाइनेंस मिनिस्ट्री को पत्र लिख के यह बताया है कि नेपाल एयरलाइंस को ज़्यादा ब्याज दर देना पड़ता है, जबकि नेपाल फाइनेंस मिनिस्ट्री चाइना को इस लोन के एवज में 1.5% ब्याज देती है और यह ब्याज अब नेपाल के लिए घाटा साबित हो रहा है। वहीं चाइनीज़ के इस एयरक्राफ्ट को सभी हवाई अड्डे पर नहीं उतारा जा सकता है क्योंकि नेपाल के पास प्रशिक्षित पायलट नहीं है। इसीलिए डायरेक्टर श्री गौतम ने नेपाल एयरलाइंस को सभी एयरक्राफ्ट को बंद करने को कहा है। वहीं चाइनीज़ एयरक्राफ्ट M60 और Y12 को अभी बंद कर दिया गया है। नवंबर 2011 में चीन ने नेपाल और बांग्लादेश को एयरक्राफ्ट बेचने के लिए झांसे में लिया, जिसके बाद नेपाल और बांग्लादेश ने इस सुझाव को सहमति देते हुए अपनी टेक्निकल टीम को चीन भेजकर इन विमानों का मुआयना कराया, जिस पर बांग्लादेश की एयरलाइंस टीम ने चीन के एयरक्राफ्ट को अपने देश के लिए सटीक नहीं माना और इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन नेपाल के विशेषज्ञों ने इस एयरक्राफ्ट को नेपाल के लिए सही बताते हुए इसे चलाने को लेकर सहमति दे दी। था चीन की एविएशन अथॉरिटी ऑफ चाइना से, जो कि सरकारी कंपनी है, कि ये दिखाता है कि चीन की सरकार किस तरह से छोटे कमज़ोर देशों को लालच देकर लूट रही है। ये क्लियर कट केस था कि जहां कमीशन के लालच में ऐसा फैसला किया गया था। इस पूरे वाकये ने चीन और नेपाल के रिश्तों के काले सच को उजागर किया। चीन नेपाल को अपने कर्ज में फंसाता जा रहा है और नेपाल चीन की इस कारगुजारी पर पर्दा डाल रहा है। दूसरी जानकारी के मुताबिक नेपाल ने चीन से ये विमान खरीद तो लिए, लेकिन ना तो उनके पास इस विमान को उड़ाने वाले पायलट थे और ना ही इन विमानों को लैंड कराने लायक एयरपोर्ट हैं, जिसकी वजह से वो लगातार घाटे को उठाए जा रहा है। नेपाल की सरकार ने ये जहाज लिया, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। अब नेपाल को ये 372 करोड़ की चपत लगी है। अगर नेपाल सरकार इसको
इसको ऑक्शन भी करती है, तो अब ये समस्या है कि कौन से देश ऑक्शन में लेंगे या कौन सी पार्टी ऑक्शन में लेगी, जबकि इनका पुराना इतिहास ही इतना संदिग्ध और चिकड़ रहा है। चीन नेपाल के साथ क्या सलूक कर रहा है, इससे नेपाल का बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन पीएम ओली नेपाल के इशारों पर नाच रहे हैं, जिसका खामियाजा अब नेपाल के सरकारी खजाने और आम नेपाली को भुगतना पड़ रहा है। नेपाल के काठमांडू से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।